हम लोग का चल रहा है अभी काइनेमेटिक्स। तो अभी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स का ग्राफ्स। तो अभी हमें ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ हमें आज मेनली जो इजी ग्राफ थोड़े हम देखेंगे, जिसमें है एक्स-टी ग्राफ, डी-टी ग्राफ, ए-टी ग्राफ। ये मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्स-टी ग्राफ में कोई कर्व है, तो इस कर्व में जो इस स्लोप में किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पर ये टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, जैसे मान लो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा इसको बोलेंगे टेन थीटा। स्लोप इसका क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। और वो क्या हमें देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो इसका डी वाई बाई डी एक्स या उसका टेन थीटा या स्लोप जो हमें देगा वो क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही एरिया क्या होगा? अगर हम इसमें एरिया कट करेंगे ऐसे टी पर डी टी, ठीक है, टी पर क्या कट करेंगे? डी टी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिप की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर? x। तो ये x डॉट डी टी क्या हो जाएगा? एरिया इसका होगा, लेकिन यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता, ये कोई फार्मूला नहीं बनता है x डॉट डी टी, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे ही देखिए ये एक पॉइंट था जिसपे हम टेंजेंट बोले थे। ये अगर एक पॉइंट हम दूर ले लें तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड है जो दो T1 और T2 दो पॉइंट पर इस ग्राफ को कट कर रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच का हम क्या निकाल लें? स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो वो क्या देगा हमें? एवरेज वेलोसिटी। और जबकि अगर किसी टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जबकि कॉर्ड का स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड का स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही सेम ये भी ग्राफ है। तो इसमें भी अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे, किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा ये थीटा, तो स्लोप मतलब एंगल थीटा होगा, तो स्लोप क्या बोलेंगे? टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स, उसी को डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। और वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? एक्सेलरेशन। ऐसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या था? वेलोसिटी। तो ये टेंजेंट पे अगर हम देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस मिलेगा। इसमें भी अगर कार्ड पे देखेंगे, ये जो कार्ड बन रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। एरिया इसका देखिए क्या देगा? एरिया यहाँ पर अगर कट करेंगे ये, तो ये v हो गया इसकी लेंथ, और ये t पर dt कट किया, t पर dt, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा? b डॉट dt। और ये क्या देगा? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसी को। तो यहाँ से हमें चेंज इन पोजीशन मिलेगा इसके एरिया से, या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। स्लोप हमने बता ही दिया, एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसे सेम एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ में भी सेम स्लोप क्या देगा? टेन थीटा डी वाई बाई डी टी। और इसको हम जर्क बोलते हैं। अगर किसी भी टेंजेंट पे हम निकालेंगे थीटा या डी वाई बाई डी टी, तो इसको जर्क बोलते हैं। किसी का मतलब हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन एरिया जो इसका होगा वो क्या होगा? टी पर हम डी टी कट करेंगे, डी टी, और ये हो गया ए, तो ए डॉट डी टी, ए डॉट डी टी एरिया हो गया। ये क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ कॉर्ड, अगर मान लो इसको कॉर्ड से कट कर दें तो कॉर्ड इसका क्या देगा? एवरेज जर्क, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ये था इंस्टेंटेनियस जर्क, ये है इंस्टेंटेनियस जर्क, जो कि किसका स्लोप देगा? टेंजेंट का। और कॉर्ड का स्लोप क्या देगा? एवरेज जर्क, जो हमारे किसी काम का नहीं है। अभी ये तो मेन हम पहले भी पॉइंट बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, चलो हम सिंपल ग्राफ लेते हैं। ये एक्स टी ग्राफ है। मान लो एक्स कांस्टेंट है, एक्स चेंज नहीं हो रहा है, एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट। तो इसका बीटी ग्राफ बना लेते हैं। तो बीटी ग्राफ क्या होगा? अगर ये एक्स कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो ये हो गया इसका बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ b इक्वल टू 0।
AT बना लेते हैं इसका। अगर B इक्वल टू 0 है तो A भी क्या होगा, A भी 0 होगा। तो ये हो गया इसका AT ग्राफ, मतलब ये 0 मान के चलिए, A इक्वल टू 0। तो ये सबसे सिंपल ग्राफ था हमारा XT का। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं कि XT जो है, XT लीनियर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी, अगर यहाँ पर वेलोसिटी देखते हैं तो क्या हो जाता है, इसका dy बाई dx, तो dy बाई dx किसी कांस्टेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। वही यहाँ पर वेलोसिटी दिखा रहा है। अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। और अगर यहाँ इसका इस पर हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट क्या बनेगा, हार्जेंटल। हार्जेंटल टेंजेंट का थीटा क्या होता है, 0। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो वहाँ से भी वेलोसिटी 0 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम एंगल देखें तो वो क्या है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। टेन थीटा अगर टेन थीटा कांस्टेंट आ रहा है हर एक पॉइंट पे, तो इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका जो BT ग्राफ बनेगा वो कैसे बन जाएगा, BT ये कांस्टेंट, B इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। AT ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो अगर B कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, 0। तो AT ग्राफ इसका बन गया A इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम और ग्राफ देखते हैं। इसमें देखिए, मान लेते हैं हम कुछ इस टाइप से ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अगर हम स्लोप देखेंगे इसका, तो इस पॉइंट पे स्लोप यहाँ इतना है, इस पॉइंट पे स्लोप, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, dy अपान dx बढ़ रहा है, dy बाई dx बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है इस वाले में, तो यहाँ पर BT ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस टाइप से वेलोसिटी बढ़ रहा है। और यहाँ से देखो, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि B 0 से स्टार्ट होगा, या ऊपर से ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर कुछ रहा हो। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान रहे हैं 0 से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए AT ग्राफ इसका क्या बनेगा, अगर B इक्वल टू ऐसे लीनियर वेरी कर रहा है तो AT ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, BT ग्राफ dy बाई dB अपान dt, dB अपान dt क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पर क्या आया था, ये इंक्रीजिंग था तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। यहाँ dB अपान dt क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया A इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया AT ग्राफ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए XT ग्राफ कुछ इस टाइप का है, XT ग्राफ इस टाइप से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लोप इतना था, फिर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और लास्ट में आके मान लो स्लोप 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले वेलोसिटी हमारी कुछ थी, मतलब थी, उसके बाद जाके वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, dy बाई dx जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया कुछ इस टाइप से। वेलोसिटी पहले B0 था, अब यहाँ पर अगर स्लोप क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हो गया B और T, ठीक है। यहाँ मान लो T टाइम पर स्लोप 0 हो गया, तो T टाइम पर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये हो गया हमारा BT ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो और निगेटिव, और वो स्लोप क्या है, कांस्टेंट। यहाँ स्लोप से भी देख सकते हैं, स्लोप क्या है, माइनस में स्लोप है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A, मतलब A कांस्टेंट और लेकिन वो माइनस में होगा।
कांस्टेंट, इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ ए। तो ये हमारा हो गया एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, और ये अगर ऐसे है तो इसका एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। अब हम थोड़े से कुछ ग्राफ देखते हैं मिक्स करके। अब यहाँ पर इन्हीं का हम मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रहे हैं। एक्स टी ग्राफ, तो यहाँ पर देखिए पहले हमने लिया x कांस्टेंट है, फिर हमने लिया x लीनियर वेरी कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिया कि ये x इस टाइप से जा रहा है, फिर ये एकदम स्लोप सीधा नहीं होगा, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से हमने माना ऐसे जा रहा है, और ये लास्ट में जाके सीधा हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। तो ये मान लिया t1 है, यहाँ पर ये टाइम t2 है, और ये टाइम क्या है t3 है, इसको और आगे बढ़ा लिया, और ये लास्ट वाला टाइम क्या है t4 है। अब इसका हमें क्या बनाना है, बीटी ग्राफ। तो बीटी ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया बीटी। तो यहाँ पर देखिए t1 तक क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो t1 तक हमने क्या बनाया, वेलोसिटी 0, ये मान लिया t1 है, और यहाँ तक b इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, x लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमारा स्लोप होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ ऊपर आ गए और यहाँ पर बना दिया वेलोसिटी कांस्टेंट, b इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये स्लोप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, तो स्लोप बढ़ रहा है। ये स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये कहाँ तक कांस्टेंट हुआ, t इक्वल टू 2 तक। अब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ा हमारा कहाँ तक, t इक्वल टू 3 तक, ठीक है। t इक्वल टू 3 तक वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी कम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी बढ़ रहा है हमारा, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ वेलोसिटी घट रही है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन घट रहा है। तो अगर ये जाके लास्ट में अगर ये जाके टेंजेंट बना लेता है, इसका मतलब क्या है, मतलब लास्ट में अगर ये जाके टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है, लास्ट में वेलोसिटी जाके 0 हो जा रहा है t4 पर। तो ये गया यहाँ t4, इसको हमने t4 बोल दिया, और ये t में ग्राफ है। तो ग्राफ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके बाद वेलोसिटी घट रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जाके t4 पर 0 हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंजेंट, हमारा जो टेंजेंट है वो क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा हो गया बीटी ग्राफ। अब इसका बनाते हैं हम एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ किस टाइप से बनेगा, एटी ग्राफ पहले 0 है, t1 तक क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, t1। फिर कांस्टेंट, जहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है वहाँ भी एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया t2। अब देखो t2 से t3 तक वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a इक्वल टू सी, और ये क्या हो गया t3, और उसके आगे क्या होगा t4 तक। इस वाले पॉइंट पर देखो एक्सेलरेशन पहले क्या था, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही था, फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन पलट दिया। तो पहले प्लस था, प्लस के बाद t3 में क्या हो गया, माइनस हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया, और ये कांस्टेंट कहाँ तक गया, t4 तक। तो ये t4, और यहाँ a माइनस a इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमने अभी जो ग्राफ बनाया था कई पार्ट में, उसको एक पार्ट में हमने बनाया है, जिसमें ये हो गया हमारा एक्स टी ग्राफ, ये हो गया बी टी ग्राफ, और ये हो गया ए टी ग्राफ। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा इस टाइप का हम ये ले रहे हैं एक्स टी ग्राफ। यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे है,
और एक ग्राफ, ये दोनों दो अलग अलग ग्राफ में बना रहा हूँ। तो इसका BT क्या बन जाएगा, तो BT अगर इसका बनाना हो BT ग्राफ, तो ये हो गया BT ग्राफ। ये क्या है, XT ग्राफ। तो XT इसका क्या कर रहा है, लीनियर वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये वाला बनाते हैं। XT के किस में, XT का जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो B कांस्टेंट हो गया, B कांस्टेंट। और यहाँ पर XT का स्लोप भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, निगेटिव में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर -B क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अगर AT ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, AT ग्राफ। AT ग्राफ तो A क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो A 0 होगा। अब इसी में देखिए इसका एक दूसरे टाइप का इसी से मिलता जुलता ग्राफ देखिए, XT ग्राफ। ठीक है, अब एक ग्राफ हमने बनाया, ये इधर निकल गया, एक ग्राफ इधर निकल, मतलब इसका ये जो स्लोप है वो 0 नहीं है, यहाँ पर ऐसे चला गया ऐसे। और एक ग्राफ बनाया जिसका स्लोप पहले 0 था, ऐसे गया और ऐसे गया। तो अब इसका हमें क्या बनाना है, BT ग्राफ। तो BT ग्राफ इसका देखिए, BT। तो यहाँ पर देखिए ये जो जिसका स्लोप 0 है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, B से स्टार्ट हुआ होगा। तो जब ये B से स्टार्ट होगा तो ये कैसे बन जाएगा, इस टाइप से, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ रहा है या dy/dx बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। ऐसे ही ये वाला भी है, इसमें क्या हो रहा है, 0 से -x डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में है। तो -x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में है। और दोनों का इनिशियल क्या था, इनिशियल थीटा 0 था, तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर थीटा इनिशियल 0 नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ रहा होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी V0 था, इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। इसका मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी -V0 था। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है हमें, AT ग्राफ। तो AT ग्राफ जो बनेगा उसमें देखिए ऊपर वाले दोनों के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। तो इन ऊपर वाले दोनों का ऐसे बन जाएगा, A = कांस्टेंट, A = कांस्टेंट एंड A = कांस्टेंट। ये ऊपर वाले का हो गया। नीचे वाले दोनों का कैसे बनेगा, इनका भी कांस्टेंट होगा लेकिन ये निगेटिव में हो जाएगा। तो ये A = कांस्टेंट, ये क्या होगा, A यहाँ +A यहाँ -A। और इस वाले क्या हो जाएगा, ये भी सेम ही बनेगा, A = कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा XT ग्राफ, BT ग्राफ एंड AT ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये XT ग्राफ है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। और इसमें पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 1 to 3 सेकेंड अगर हम रूल से निकालेंगे तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 1 से 3 में, 1 पर कहाँ था, 10 पर, 3 पर कहाँ था, 30 पर। तो 30 - 10 अपॉन टोटल टाइम 3 - 1, तो ये हो गया 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, यह है एवरेज वेलोसिटी, पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए, अगर स्लोप कांस्टेंट है
अगर स्लोप कांस्टेंट है तो उसका हमने क्या बोला था, कार्ड जो होगा, कार्ड का एंगल जो होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा एक कार्ड ही है, कहीं भी एंगल इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कार्ड का हम क्या निकाल लें, स्लोप या उसका tan थीटा, तो वही क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या है या tan थीटा क्या है या dy/dx क्या है, तो इसका tan थीटा क्या है 10/1, तो यही क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो अगर तुम्हें कंफ्यूज करना हो तो ये बोल दिया जाए फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2 + √2 सेकेंड, ठीक है, 2 + √2 सेकेंड। तो 2 + √2 सेकेंड कहाँ पर आएगा, 3 के जस्ट बाद आएगा, क्योंकि ये हो गया 2 + 1.414, तो 3 के बाद ही आएगा 1 point समथिंग, तो 3 के बाद आएगा। तो कहीं भी आप किसी भी टाइम पे देख लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जो ये स्लोप का जो मतलब जो इस टेंजेंट या इस कार्ड का जो स्लोप है, तो कार्ड का स्लोप हर जगह क्या है कांस्टेंट, और वो क्या है 10, तो हर जगह पे इसका क्या होगा एवरेज वेलोसिटी 10 ही होगा। आप किसी भी पॉइंट पर देखो, आप चाहे ऐसा टाइम दे दो कंफ्यूज करने के लिए 1 to 2 + √2 या 1 to 3 + √3 ऐसे दे दो, या 2 to 2 + √2, कोई भी टाइम दे दो, हर जगह क्या है इसका एवरेज वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एवरेज, मतलब ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन हम इजी हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई 2 ग्राफ है, ये हो गया xt और ये इस टाइप से है, और एक ग्राफ है ये भी xt है और ये इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो ये अभी कहाँ पर था, ये ग्राफ कहाँ पर है, ये मान लीजिए S0 है, यहाँ मान लीजिए S1, ये मान लीजिए S2, ऐसे ही यहाँ भी ये S0, ये S1 और ये S2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है इसका यहाँ पर स्लोप देखो और यहाँ पर स्लोप देखो, तो यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी -x डायरेक्शन में है। -x डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है घट रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी -x डायरेक्शन में है। ये इसको हम थोड़ा सा फील करके बना रहे हैं, आपको अभी दिखाई देने लगेगा क्या कहाँ पर जीरो है क्या कहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा S0 और यहाँ पर हो गया हमारा S1, ठीक है। अब ये चल कहाँ से रहा है, S2 से, ये हो गया S2। अब यहाँ पर देखिए किस डायरेक्शन में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, मतलब वेलोसिटी -x डायरेक्शन में है। तो यहाँ से ये चलना शुरू किया, ऐसे यहाँ तक चला, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी देखो, स्लोप क्या है ज़्यादा, यहाँ कम लेकिन नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो वेलोसिटी -4 रहा होगा तो यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ -3 हो गया, मतलब स्लोप घटते हुआ आ रहा है किसमें, निगेटिव में। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर आते आते वेलोसिटी कम हुई, यहाँ स्लोप क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इसके बाद फिर देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल ने पलटी मार दिया। तो ये जो हमारा वेलोसिटी था ये क्या था, वेलोसिटी निगेटिव में है, वेलोसिटी निगेटिव में है और क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है। उसको इंक्रीज भी आप बोल सकते हो, अगर पॉजिटिव में बोलोगे तो इंक्रीज बोलना पड़ेगा। ये मैं समझा रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर यहाँ -4 है तो यहाँ -3 है, तो यहाँ -2 है और यहाँ पर आके 0 है, ठीक है, यहाँ पर आके 0 है। अब यहाँ से पलटी मारा इसने। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन आया वो क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तभी वेलोसिटी का डायरेक्शन किस साइड में है, इस साइड में, निगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
और ये वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, तभी ये इसको घटा रहा है एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी को घटा के यहाँ 0 कर दिया। फिर अब एक्सेलरेशन यहाँ पर देखो, अब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी अब क्या हो गया, वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया और ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो ये अब ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और यहाँ S2 तक आ रहा है, ठीक है, S2 तक आ रहा है। अगर इसमें टाइम ले लो, यहाँ पर टाइम T1, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3, तो T1 टाइम ये हो गया, T2 टाइम पर क्या है, वेलोसिटी 0 हो जा रही है और फिर T3 टाइम पर ये S जहाँ पर था वहीं पर पहुँच जा रहा है। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर देखो पूरे होल जर्नी में क्या है, पूरे होल जर्नी में एक्सेलरेशन इस वाले पार्ट में भी क्या था, पॉजिटिव, इस वाले पार्ट में भी क्या था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या है, पूरे होल जर्नी में पॉजिटिव है, जबकि वेलोसिटी क्या है, इस वाले पार्ट में क्या है, वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में है और वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि मतलब उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ -4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर -3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इसका मतलब मॉड, इसका वेलोसिटी तो माइनस में है लेकिन इसका जो डिक्रीज कर रहा है वो क्या डिक्रीज कर रहा है, मॉड ऑफ भी डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, फिर इस साइड एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, प्लस डायरेक्शन में हो गया, प्लस x डायरेक्शन में, और वो अब इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उसी के डायरेक्शन में क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिक्रीज कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर xt ग्राफ में ऐसे बाउल की तरह ऊपर को मूव है तो उसमें पूरे जर्नी में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्लस x डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें जो याद करना है हमें, वो पूरी जर्नी में जो होगा एक्सेलरेशन ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हो गया S0, ये हो गया हमारा S1। अब देखो इसमें S1 से चलना पहले शुरू किया है, तो S1 से चलना शुरू किया है, यहाँ पर स्लोप देखो ज़्यादा, यहाँ पर स्लोप कम, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो स्लोप कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है लेकिन घट रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, -x डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये -x डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इस वाले पॉइंट पर जाकर टेंजेंट ये T2 ले लो, यहाँ T3 ले लो और यहाँ T1 ले लो, T1। तो T1 से ये चलना शुरू किया, T2 पर जाकर क्या करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x में, और ये एक्सेलरेशन इसको घटा रहा है। तो ये जाके T2 पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर पलटी मारेगा। तो ये हो गया T2 पर, यहाँ टाइम T2 हो गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन वही सेम लग ही रहा है। तो एक्सेलरेशन अब क्या करेगा, वेलोसिटी को निगेटिव x डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है, निगेटिव में ले जाएगा, लेकिन इसका जो मॉड होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का मॉड इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर वही, अगर मान लो यहाँ 0 हो गया तो यहाँ -1, -2, -4 ऐसे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है और कहाँ तक आ रहा है, T3 तक आ रहा है। तो ये हो गया हमारा T3, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ भी एक्सेलरेशन माइनस डायरेक्शन में हो गया, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये भी ये भी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर है, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड में था। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन हमेशा पीछे, वेलोसिटी यहाँ आगे है, तो ये वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पर जाके 0 हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन बदला एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और ये एक्सेलरेशन इसको बढ़ा के यहाँ तक लेके आ गया।
तो यहाँ पर मेन हमारा जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है कि अगर इस टाइप से कोई कर्व होगा जिसमें ये बाउल का मुंह नीचे होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, -x डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ इसको ऐसे लिख लो +x डायरेक्शन में, +x डायरेक्शन। तो इसमें एक्सेलरेशन हमेशा +x डायरेक्शन में होगा, इसमें एक्सेलरेशन हमेशा -x डायरेक्शन में होगा। ये हमारा मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये वाला मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो हमारे पास एक ग्राफ कुछ ऐसे है, इस टाइप से, और एक ग्राफ ऐसे है। तो यहाँ पर बताना है कहाँ पर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, कहाँ स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, बाउल ऊपर की तरफ है, तो अभी हमने बताया कि मतलब यहाँ x क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव x में होगा। एंड वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी देखिए कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा ऐसे, यहाँ पर थीटा कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा स्लोप है वो क्या है, निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब जो हमारा वेलोसिटी आएगा वो किस वो मतलब वेलोसिटी जो है -x डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी -x डायरेक्शन में है और घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ये स्लोप ऐसे आया और यहाँ पर ये स्लोप कम हो रहा है। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी -4 था तो -2 हो गया, फिर -1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में और ये क्या है, ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, -x डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ए इधर हो गया, बी इधर हो गया। तो जब ए इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, -2, -4, -2, -1, मतलब स्पीड जो होगा वो क्या करेगा, स्पीड अगर हम डायरेक्शन छोड़ दें तो स्पीड आ गया, स्पीड जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें देखो ये क्या है, मतलब बाउल जो है वो नीचे की साइड में है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -x डायरेक्शन। अब बी देखो, बी ऐसे यहाँ पर इतना आया, यहाँ पर स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप यहाँ पर क्या था, कम था, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। मतलब पहले -2 था या -1 था वेलोसिटी, -2 हुआ, -4 हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, -x डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, -x डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया। तो डायरेक्शन जब दोनों का सेम हो जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये स्पीड यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ठीक है। ये दोनों एक बार फिर से समझो। यहाँ पर देखो इसका स्लोप क्या था, ज़्यादा, कम, 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 मतलब और माइनस में। इसका मतलब यहाँ -4 था पहले वेलोसिटी, फिर -2, फिर -1। उसका मॉड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कब करेगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये +x डायरेक्शन में, ये -x डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो वेलोसिटी -4, -2, -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वेलोसिटी का जो मॉड है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी का मॉड डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 4, 2, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड घट रहा है। यहाँ पर देखिए -1, -2, -4 स्लोप बढ़ रहा है माइनस डायरेक्शन में, मतलब इसका मॉड जो है वेलोसिटी का, ये माइनस वेलोसिटी का जो मॉड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मॉड कब बढ़ेगा, वेलोसिटी का मॉड कब बढ़ेगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर -2, -3, -4। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, -x डायरेक्शन, और ए का डायरेक्शन क्या है, ए भी -x डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसको बढ़ा रहा है। जबकि यहाँ अपोजिट है। यहाँ पर देखो
यहाँ पहले वेलोसिटी क्या था, -4, यहाँ पर पहले यहाँ से चल रहा था, ये था -4, फिर इधर आया -2, फिर इधर आया -1, नहीं उल्टा हो गया, इसमें देखो वेलोसिटी जो था वो -4, -2, -1 ऐसे हो रहा है। तो ऐसे कब होगा, जब यहाँ -4, -2, -1, मतलब शुरू में वेलोसिटी यहाँ पर था और एक्सेलरेशन किधर था, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी घटते 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 आया और यहाँ पर ऐसे टर्न लेगा ये कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ग्राफ हम ऐसे ले रहे हैं, तो ये बाउल ऊपर को है, इसका मतलब a क्या है, +x डायरेक्शन में, एंड b क्या है, यहाँ स्लोप देखिए, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है और पॉजिटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब b भी क्या हो गया, +x डायरेक्शन में। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये -x से चल रहा है, मतलब -x से चल के x = 0 पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो BT ग्राफ बनाएंगे, BT ग्राफ हम ये मान ले रहे हैं कि अब इसमें BT ग्राफ में आप ये नहीं बता पाओगे कि वेलोसिटी, जैसे मान लो अगर यहाँ ये कर्व यहाँ मान लो हॉरिजॉन्टल है, तो हम 0 से शुरू कर सकते हैं और इसको कांस्टेंट ऐसे ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा BT ग्राफ। अब अगर यहाँ पर 0 नहीं है, ये मान लो कुछ स्लोप के साथ शुरू हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से ले आएंगे, ऐसे जाएगा ये, कि मतलब पहले वेलोसिटी क्या था, -v, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो -v से वो बढ़ा के क्या ले गया, जैसे मान लो -4 रहा हो, ये इस टाइप का कुछ केस है कि जब हमारा ये s = 0, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस थी, -4, -2, -1 इस टाइप से। तो यहाँ पर जैसे मान लो इसकी वैल्यू है -4, फिर -3, फिर -2, यहाँ पर 0। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, +x डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी को क्या करेगा, इस वेलोसिटी को घटाएगा, पॉजिटिव में ले जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पहले माइनस में वेलोसिटी माना है, फिर यहाँ t पर आकर क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ समय बाद माइनस से घटा के 0 कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हो। और अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल में है तो इसका ग्राफ ये भी बन सकता है, वो डेटा पर डिपेंड करेगा कि इसका ग्राफ किस टाइप से लेंगे। अब देखो, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, मान लो ये क्वेश्चन है xt ग्राफ, और इसमें पूछा गया कहाँ कहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो देखो एक यहाँ हॉरिजॉन्टल बना रहा है, ये किस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल, ये किस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल, तो A B C, तो कहाँ कहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, BA = 0, BB = 0 एंड BC = 0। तो इन तीनों जहाँ जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बनाएगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बता ही चुका हूँ, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो आपको अगर एक्सेलरेशन बताना हो तो वो भी बता लोगे। इस पर क्या करेगा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, फिर नेगेटिव x डायरेक्शन। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर कि कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो xt ग्राफ हो या BT ग्राफ हो या AT ग्राफ हो, अगर कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, मान लो इस टाइप से बना हुआ है, या कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, या AT में AT ग्राफ हो, AT ग्राफ, कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो ये सब ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर देखिए एक ही टाइम पे अगर आप देखोगे टाइम t पर, तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन,
एक आदमी क्या एक टाइम पर 3 पोजीशन पे हो सकता है, या 2 पर भी नहीं हो सकता है। एक टाइम पे एक ही पोजीशन आना चाहिए तभी कोई ग्राफ सही है। ऐसे ही देखो एक ही टाइम पर 2 वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर देखो एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ नहीं पॉसिबल हैं। और कुछ ग्राफ और भी नहीं पॉसिबल हैं, जैसे मान लो ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, या एक्सटी ग्राफ ले लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसे जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट का मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, तो ये भी अनडिफाइंड ग्राफ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर बीटी ग्राफ है, कोई आपने वेलोसिटी ऐसे बनाया, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, तो ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर जाएगा, यहाँ बीच में ग्राफ नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर स्लोप इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया, जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इस सब टाइप के ग्राफ कुछ ऐसे थे जो पॉसिबल नहीं है। बाकी आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम ग्राफ में थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी भी यूज करके ग्राफ बनाते हैं। तो ये मान लीजिए कोई पार्टिकल यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया और ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर यू हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इसमें एक डेटा भी ले लेते हैं। मान लीजिए u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, तो यहाँ पर b ऊपर 0 हो जाएगा और टाइम क्या होगा, यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 0 होगा, b इक्वल टू u प्लस 80, तो ये 0, 20 माइनस 10t, t इक्वल टू 20/10 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे ये 0 हो जाएगा, फिर 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी नीचे को हो जाएगी और वो भी कितना होगा, -20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम जो होगा वो क्या होगा, 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले बनाते हैं एक्सटी ग्राफ। ये हो गया एक्सटी ग्राफ। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन क्या है, -x डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी जब घट रही होती थी तो किस टाइप का ग्राफ बनता था, इस टाइप का, जो कि डाउनवर्ड पैराबोला था, और इसमें एक्सेलरेशन क्या रहता था, हमेशा -x डायरेक्शन में। या तो इसमें अगर ऊपर नीचे में हम बात कर रहे हैं तो -y डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया डायरेक्ट एक्सेलरेशन -y डायरेक्शन में, जो कि g हमारा a इक्वल टू क्या है, -g नीचे के डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये पलटी मारेगा और नीचे आएगा पार्टिकल। तो यहाँ से जब नीचे आएगा तो अब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो हमारे पास कौन सा कर्व होता है, इस टाइप वाला। तो ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, और ये t इक्वल टू क्या हो गया, 4 सेकेंड। वेलोसिटी पहले घट रहा है, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ टेंजेंट क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ b इक्वल टू क्या हो गया, 0, और ये t इक्वल टू क्या है, 2 सेकेंड। यहाँ t इक्वल टू 0, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0, फिर इसके बाद ऐसे वेलोसिटी डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा xt कर्व। अब अगर इसी का हमें क्या बनाना हो, bt कर्व, तो bt देखिए इसका, bt पहले वेलोसिटी क्या है, 20 प्लस, और वो घट रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड, और वो घट रहा है तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, g क्या है, कांस्टेंट, तो इसका स्लोप क्या है, माइनस में, लेकिन g नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब माइनस, तो इसीलिए इसका स्लोप माइनस में दिखाया गया है। और हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, मतलब g कांस्टेंट है। अब ये कहाँ पर आ गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये हो गया 2 सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ गया, 0। अब 0 के बाद वेलोसिटी अपना डायरेक्शन पलटेगी, पहले ऊपर को वेलोसिटी थी, अब नीचे को हो गई, तो वेलोसिटी फिर ऐसे ही सीधे कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक गया, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये t इक्वल टू 4 सेकेंड तक गया, और यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी ऊपर को था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20
मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा बीटी ग्राफ। अच्छा, अब इसी में देखिए ये क्या है, एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर हमें क्या बनाना हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें बनाना हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, पहले यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया, जीरो हो गया। मतलब अगर ये मैक्सिमम हाइट h मान लो इसका, तो पहले h 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ h, फिर 4 सेकेंड में क्या हो गया, जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 2 सेकेंड में h और 4 सेकेंड में 2h, क्योंकि डिस्टेंस में h और h जुड़ जाएगा तो 2h होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बनाने के लिए 2 सेकेंड तक तो ऐसे बनाते हैं जैसा ग्राफ था, तो इसको ऐसे ही बना देते हैं 2 सेकेंड तक। 2 सेकेंड तक ग्राफ ऐसे जाएगा जैसे पहले था, 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। और ये जहाँ से ग्राफ डाउन होने लगता है, मतलब जहाँ से वेलोसिटी, इसने पलटी मारी, मतलब 2 सेकेंड बाद इसने अपना डायरेक्शन वेलोसिटी ने चेंज किया। पहले 0 हुआ, 0 से चेंज किया, तो जिस पॉइंट पर 0 होगा उसी पॉइंट पर क्या करेंगे, यहाँ मिरर इमेज लगा देंगे। एक यहाँ पर इमेज, एक मिरर लगा देंगे और इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो इसका मिरर इमेज जो आएगा वो किस टाइप से आएगा, कुछ इस टाइप से। तो जो इसका मिरर इमेज आया वो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाइट क्या था, यहाँ पर था h, तो यहाँ पर हो जाएगा h, और ये मान लो यहाँ तक गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h। ये है डिस्टेंस 2h, और ये ग्राफ जो था ये किस में था, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, जहाँ से वेलोसिटी पलटी मारे वहाँ से हम मिरर इमेज ले लेंगे और उस ग्राफ को ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे ही ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी जहाँ माइनस में गया स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ से देखो यहाँ तक सेम रहेगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से इसका मिरर इमेज ले लेना है, ये इसके अबाउट मिरर इमेज। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, तो ये 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। देखो जब भी हमें क्या निकालना हो स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे ही इसका मिरर इमेज यहाँ पर ले लेंगे। अब देखो बीटी ग्राफ जो था, बीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्पीड ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है। तो देखो या तो इसको ऐसे याद रखो कि अगर यहाँ डिस्टेंस, अगर यहाँ क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब 1 और 2, तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। और अगर यहाँ से क्या निकालना हो, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, मतलब ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। तो यही एरिया ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस देगा 1 और 2। तो इसमें हमने दोनों पॉजिटिव ही ले लिया है, तो इसलिए ये डिस्टेंस देगा, कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ। तो अगर उसको आपको नहीं बनाना है तो बस ये याद रखिए कि अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों एरिया को जोड़ लेंगे तो वो क्या देगा, डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ग्राफ दिया हुआ है हमें बीटी ग्राफ, जिसमें क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर कर्व 2 to 5 सेकेंड का। तो यहाँ पर देखो एरिया निकाल लेंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया देखो क्या हो जाएगा, ये 20 एंड 5 माइनस 2, तो ये 3, तो ये कितना हो गया 60। ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, तो ये हो गया 30, एंड ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया 90। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया,
60 प्लस 90 इक्वल टू 150। तो ये हमारा आ गया 150 मीटर। ठीक है, तो इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 225 सेकेंड में, वो क्या होगा 150 मीटर। अब यहाँ से देखो, अगर हमने इसको एरिया से निकाला तो इतना इजी हो गया। अगर इसको हम वैसे सॉल्व करके निकालेंगे तो इसमें हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा b इक्वल टू, स्लोप पॉजिटिव में है और स्लोप क्या है 20/2 मतलब 10, 20/2 एंड x, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c 0 हो जाएगा क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है। तो ये हो गया b इक्वल टू 10x, ये 10x ना होके t में है तो t होगा b इक्वल टू 10t। अब इसका एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया तो ये होगा b डॉट dt, तो b 2 to 5, तो ये 2 to 5 10t dt, तो ये 10 बाहर आ गया, t स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t का, तो t स्क्वायर बाई 2, 2 to 5, तो ये हो गया 5 t स्क्वायर 2 to 5 कॉमन, 25 माइनस 4, तो ये हो गया 5 इंटू 21, तो यहाँ से आ रहा है 1, हाँ ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, 105 मीटर यहाँ से आ रहा है, यहाँ एरिया निकालने में गलत हुआ है। देखिए 30 इंटू 3 यहाँ हमने कर दिया, उसका हाफ भी करना पड़ेगा, ये 45 होगा, 45, तो यहाँ पर 45, तो अब ये क्या आ गया 105 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये इसके बीच का एरिया आप ऐड कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड का आ जाएगा। और अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद एरिया आएगा। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ t इक्वल टू 0 बॉडी एट x इक्वल टू 2 मीटर फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इसका एरिया आप निकाल लेंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया देखिए क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2 बाई हाफ, तो ये हो गया 10। यहाँ पर देखिए 9 माइनस 6, 3 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये है 10, तो ये 40। तो एरिया क्या हो गया, एरिया 10 प्लस 40 प्लस 15, तो ये हो गया 50 और ये 65 मीटर। अब यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 63, 2 65, 3 67, 4, या ए बी कर लेते हैं इसको, ए बी सी डी, ये दिया हुआ है 69। तो यहाँ पर आपने निकाला 65 और 65 पर टिक कर दिया, तो ये आंसर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है इफ बॉडी t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है, x इक्वल टू 2 मीटर। तो ये देखिए t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, अगर ये x में हम बना रहे हैं तो ये t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 मीटर पर है। अब यहाँ से ये 9 सेकेंड में कितना चला है 65, यहाँ से ये चला 65 मीटर। तो इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन 2 प्लस 65 इक्वल टू 67 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड पोजीशन, यहाँ पर लिखिए फाइंड पोजीशन, फाइंड
पोजीशन ऑफ बॉडी इन 9 सेकेंड। तो पोजीशन ऑफ बॉडी कहाँ पर होगा, 67 पर होगा। यहाँ पर देखिए कि एक हमने ये ग्राफ लिया है जिसमें बीटी ग्राफ है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8, 9, 12 सेकेंड तक दिया हुआ है। इसमें बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 12 सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस। तो पहले हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये एरिया माइनस ये एरिया, मतलब प्लस वाला एरिया माइनस नेगेटिव वाला एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर वाला एरिया देखते हैं कितना हो गया, तो ये 10, ये 2, तो ये हो गया 10, यहाँ पर ये 2, ये 10, तो ये भी 10 हो गया, और ये 4 और ये 10, तो ये हो गया 40। तो ऊपर का एरिया कितना हो गया, 40, 50, 60। तो 60, तो हमारा पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 माइनस नीचे वाला एरिया। तो नीचे वाला एरिया ये भी हम 10 ले लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए 2 या इसको 4 और ये 10, तो कितना हो गया ये, ये हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हो गया 20, ये एरिया हो गया 20। तो इतना माइनस क्या कर देंगे 20, तो ये हो गया 40 मीटर, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 40/12, तो ये हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया दोनों ऐड कर लेंगे। तो 40 प्लस 40 नहीं 60 प्लस 20 इक्वल टू 80 मीटर। तो 80 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 80/12, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ से आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में इसका अगर हम विजुअलाइज करें कि ये कैसे मोशन कैसे हुआ है, तो यहाँ पर देखो पहले 2 सेकेंड तक क्या है वेलोसिटी बढ़ा है, तो ये 2 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज किया। उसके बाद फिर 6 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या हुआ है कांस्टेंट है, और 2 सेकेंड पर कहाँ पहुँच गया, अगर ये एस में हम देखें तो 2 सेकेंड पर ये 10 मीटर पर पहुँच गया, 6 सेकेंड पर 10 और प्लस 50 मीटर पर पहुँच गया। फिर उसके आगे 8, तो 8 पर कहाँ पहुँच गया ये 8 सेकेंड पर 60 मीटर, तो ये हो गया 60 मीटर। और इसने 8 सेकेंड पर ही पलटी मारा। तो यहाँ पर स्पीड क्या है घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, घट रहा है, ठीक है। और घट के यहाँ 8 सेकेंड पर क्या हो गया 0। अब ये 8 यहाँ से ये पार्टिकल क्या किया पलट लिया यहाँ से। अब यहाँ से इसने पलटी मारा तो इसका पहले स्पीड बढ़ा नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -b डायरेक्शन में स्पीड इसका इंक्रीज किया, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, जो इसकी स्पीड -10 तक हो गई, यहाँ पर आके -10 हो गई कितने सेकेंड में, ये यहाँ पर आके -10 हो गई। -10 कितने सेकेंड में हो गई 10 सेकेंड में। और ये हो गया यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा -10। अब यहाँ पर फिर स्पीड इसका घटना शुरू हुआ, मतलब इसका मॉड्यूलस घटना शुरू हुआ। और ये फिर इस समय ये कितनी दूरी पर है, अगर ये हम इसका एरिया लें तो 10,
तो इसका मतलब ये 60 से फिर आ गया 50 पर, यहाँ पर ये आ गया 50 मीटर पर, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर टाइम 10 सेकेंड, वेलोसिटी इसका इधर को 50 मीटर पर सेकेंड, एंड ये है 50 मीटर पर। फिर इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी और घटकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 कितने पर, 12 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, b इक्वल टू 0, और इस समय ये कहाँ पर होगा 50 मीटर पर, 40 मीटर पर, मतलब यहाँ से 40 इधर से 20। तो इस टाइप से इसका वेलोसिटी हो रहा है। यहाँ पर मतलब -b है और वो क्या कर रहा है, इसका मॉड्यूल बढ़ रहा है, यहाँ -b और इसका मॉड्यूलस घट रहा है। तो यहाँ -b बढ़ रहा है, यहाँ -b घट रहा है। देखो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर b क्या है, बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर b कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पर घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस में, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट में है। फिर यहाँ पर देखो b को बढ़ा रहा है माइनस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में है। फिर यहाँ पर b को घटा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें 1 या 2 टर्न और लगेगा ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ से हम कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा बेनिफिशियल लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।